Asexual reproduction means single parent is required to produce young ones of same kind. Asexual means जहाँ एक ही पेरेंट काफी है अपने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से होता है। कैसे? कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिन पर बल्ब लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो जाता है, कहीं ना कहीं जो सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं, कुछ नया फॉर्म कर लेते हैं, आप पढ़ोगे। कुछ ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 या कई सारे डॉटर सेल्स में। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो मैच्योर होने पर स्प्लिट हो जाते हैं, फिर पार्ट्स में जो डिवाइड होते हैं वो पार्ट्स क्या करते हैं, आगे चलकर मैच्योर हो जाते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू क्या हो सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्लांट्स में, मेनली प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो सेक्सुअल भी है, बट प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो वही हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बॉडी पार्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने जैसा कि आपको बताया कई मेथड्स है जिनके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मेथड जो है यूज होते हैं इसके लिए। लाइक फिजन, फिजन मीन्स टूटना, स्प्लिट, फिजन मीन्स स्प्लिट, ब्रेक, टूटना, स्प्लिट या कह सकते हो ब्रेक। फिजन मीन्स टूटना। ओके बेटा, क्लियर है? फिजन मीन्स स्प्लिट और ब्रेक, टूटना, फिजन। फिजन के भी 2 टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी, बाई मीन्स 2, बाई मीन्स 2, एक ऑर्गेनिज्म कितने ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म से कितने ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, 2। एक ऑर्गेनिज्म में वो स्प्लिट होकर 2 ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाता है। मल्टीपल मीन्स 1 से मैनी, एक ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड हो जाता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में। ओके, फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मीन्स बहुत सारे, मैनी। बाइनरी मीन्स 2, एक ऑर्गेनिज्म। कहोगे मैम ये कैसे? बाइनरी फिजन होता है एमीबा में, आगे आपको बताएंगे। बाइनरी फिजन किस में होता है? एमीबा में। एमीबा जो है मैच्योर होकर स्प्लिट हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में, तो एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो गया 2 ऑर्गेनिजम्स में, फिर वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं मैच्योर होने पर। मल्टीपल फिजन मीन्स टूटना, कई कई पार्ट्स में टूटना। एक ऑर्गेनिज्म जैसे मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है बहुत सारे डॉटर सेल्स में, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, और फिर वो मैच्योर होंगे। तो सोचो एक से बहुत, तो उन बहुत से कितने सारे, कितनी ज्यादा इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है मल्टीपल फिजन में। अब ये प्रोसेस होता किन में है? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। किन में होता है? यूनिसेल्युलर organisms. In class 9th we have studied organisms which have one cell. Uni means one, cellular cell, जो organism एक सेल से बने। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लेना, क्लेमाइडोमोनास। ओके बेटा, तो ये सब इनमें क्या होता है? फिजन। तो ये आगे आपको डिटेल में कराएंगे। नेक्स्ट हो गया फिजन के बाद बर्डिंग। बर्डिंग जैसा नाम, बर्ड, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, बर्डिंग। हाइड्रा में होता है ये, स्पेशली ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा एंड ईस्ट। बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, ये हाइड्रा है, ठीक है। इसी के यहाँ सेल्स क्या होंगे? ग्रो करेंगे, इस तरह से ऑर्गन फॉर्म करेंगे, धीरे धीरे डेवलप होकर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे
ये देखो, और मैच्योर होकर क्या होगा, ये इससे सेपरेट हो जाएगा। तो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे क्या हुआ, पहले स्टार्टिंग में बड लाइक बड, छोटी सी कली निकल आई, कली निकल आई, फिर वो ग्रो होती गई, और जब इसकी तरह बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई, हैवी हो गई, तो अपने पेरेंट से डिटैच हो गई, सेपरेट हो गई, अलग हो गई। ओके बेटा, बडिंग किस में था, हाइड्रा और ईस्ट में। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन मीन स्पोर्स का बनना मेनली किस में मिलेगा आपको, ब्रेड, देखिए आपने ब्रेड या चपाती पर देखा होगा आपने, स्पोर कहाँ कहाँ फॉर्म होंगी, फंगस, ब्रेड मोल्ड, मॉस, फर्न, इनमें क्या बनती है, स्पोर। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर क्या है, हाइफे, ये लाइक स्टेम, ये क्या है, स्पोरेंजियम, 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 ठीक है, स्पोरेंजियम। और इस पे क्या होता है, कोट होता है एक, जो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। कैसा होता है बेटा, ये देखो, स्पोर, ये क्या है, ये इसका कोट है, कवर है, इसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल कंडीशन से, हाई टेम्परेचर से, प्रेशर से, एयर से बचाता है। स्पोर के अंदर डेवलप हो जाते हैं, स्पोरेंजियम है ना ये, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, स्पोर्स। अब ये स्पोर्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, पहले इतने थे, फिर क्वांटिटी बढ़ी, इंक्रीज हो गई, इतने इंक्रीज हो गए, अब ये क्या करेंगे, बर्स्ट, इसको ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करके यहां से क्या होगा, बाहर आ जाएंगे। बाहर कहाँ आएंगे, एयर में। कहाँ चले जाएंगे, फूड में या फिर सोइल में, फूड और सोइल। कहाँ चले जाएंगे स्पोर्स, फूड में या फिर कहीं सोइल में। वहां जाने के बाद क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होने के बाद क्या करेंगे, न्यू प्लांट्स फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, ये न्यू प्लांट्स फॉर्म करेंगे। तो किस तरह से, एक स्पोर से बात करें, एक स्पोरेंजियम है, एक है, धीरे धीरे इसके अंदर इतने सारे स्पोर्स बनते गए छोटे छोटे पार्टिकल्स। ब्रेड होती है ना, ब्रेड या चपाती, उसके ऊपर भी डेवलप होते हैं ये स्पोर्स, इतने बारीक होते हैं, हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वी कांट सी थ्रू आवर नेकेड आईज, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो स्पोर्स। और ये जो है मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और एयर के थ्रू क्या होता है, सॉइल में या कहीं और फूड मिल गया वहां चले जाते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, और बहुत ही स्पीड से इनके क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज होते हैं और नए प्लांट्स फॉर्म करते हैं। क्लियर है बेटा, किस तरह फूड या सॉइल में जाकर जर्मिनेट होंगे और न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाएंगे। फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। ओके बेटा, देन नेक्स्ट इज, चलो इसे मैं बता देते हैं आपको। फिजन, फिजन आपने देखा, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। एमीबा को ही ले लो, इरेगुलर होता है, कैसी भी उसकी शेप होती है, ऐसी इरेगुलर, ये न्यूक्लियस है। अब मैंने आपको बताया बाइनरी फिजन में ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर सेल्स में स्प्लिट होता है। ये है, ये इसका क्या है, सेल का न्यूक्लियस, ये क्या है, सेल, और ये इसका न्यूक्लियस है। ओके बेटा, अब इसकी बात करें तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मटेरियल और ये सेल इस तरह से, और धीरे धीरे सेपरेट हो जाएंगे बिल्कुल इस तरह से। एक एमीबा से क्या तैयार हो गए, 2 डॉटर सेल्स। डॉटर क्यों कहा बेटा, इसके संतान है, सन नहीं बोलते, 2 डॉटर सेल्स। ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8th में। ये क्या है, 2 डॉटर सेल्स। एक एमीबा स्प्लिट हो गया 2 डॉटर सेल्स में। ओके, मल्टीपल फिजन में बात करें, प्लाज्मोडियम को ले लो, प्लाज्मोडियम,
जो ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया फैलाता है प्लाज्मोडियम। तो क्या होता है, ये सेल, ये न्यूक्लियस, ये जो है इसके अंदर इस तरह से सेल्स डेवलप होते हैं, फिर और ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज होती है। इनके ऊपर जो सिस्ट होता है, जो कवर होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है। तो ये सोचो, ये बाहर आकर न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लाज्मोडियम्स में कन्वर्ट हो गए। किसमें कन्वर्ट हो गए? न्यू प्लाज्मोडियम्स में। एक सेल अंदर ही अंदर डिवीजन हुआ, अंदर ही अंदर क्या हुआ? डिवीजन, डिवाइड हो गए सेल्स, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। और जब ये हार्ड कवर, बाहर का जो सिस्ट है वो ब्रेक हुआ, तो ये सभी इंडिविजुअल्स जो हैं बाहर आ गए, ये पूरी तरह से डेवलप हो गए। ये हो गया प्लाज्मोडियम। इसी को देखो बेटा, इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फ्यूजन जो होता है, स्प्लिटिंग जो होती है, सेल्स स्प्लिट तो होते हैं, तो कुछ तो ऐसे हैं जो किसी भी प्लेन में स्प्लिट हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो डेफिनेट ओरिएंटेशन में होंगे। ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है स्प्लिट होंगे इन एनी प्लेन। ये ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट होंगे, स्प्लिट इन एनी प्लेन। एनी प्लेन यानी कहीं से भी ये स्प्लिट हो जाएगा। यहां से स्प्लिट हो सकता है, यहां से स्प्लिट हो सकता है, यहां से स्प्लिट हो सकता है, ये कहीं से भी स्प्लिट हो जाएंगे। ये है एमीबा, यहां से स्प्लिट कर लो, यहां से कर लो, यहां से, इन एनी प्लेन। क्लियर है ये? ऑर्गेनिजम्स जो है, जो बाइनरी फ्यूजन से डेवलप हो रहे हैं, तो बाइनरी फ्यूजन में कोई भी जो सेल है, वो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो उनके सेल स्प्लिट होते हैं किसी प्लेन में, किसी भी प्लेन में, और कुछ क्या हैं जो डेफिनेट ओरिएंटेशन में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। सेल्स स्प्लिट इन एनी प्लेन, कुछ ऐसे हैं जैसे अमीबा किसी भी प्लेन में कट हो जाएगा, एनी प्लेन, ऐसे ऐसे, इस तरह से, या फिर किसी भी प्लेन में, ओके। और ये कुछ सेल्स ऐसे हैं, ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं यूनिसेल्युलर, जिनमें सेल्स स्प्लिट होंगे, सेल्स स्प्लिट इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। सेल्स एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टूटेंगे। एग्जांपल ले लो, यूग्लेना, ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ सेल्स हैं जो स्प्लिट हो जाते हैं, कहीं से भी स्प्लिट हो जाए, किसी भी प्लेन से, लेफ्ट से, राइट से, अप डाउन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। कुछ है जो पर्टिकुलर प्लेन से, जैसे यूग्लेना है, ये इसका फ्लैजेलम, ये विप लाइक, चाबुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपने पढ़ा था फ्लैजेलम क्लास 8 में। फ्लैजेलम जो मूवमेंट में हेल्प करता है। यूग्लेना ये स्प्लिट होगा 2 पार्ट्स में, इसमें बाइनरी फ्यूजन है, यहाँ भी बाइनरी फ्यूजन है, यहाँ भी बाइनरी फ्यूजन है। यहाँ ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे स्प्लिट नहीं ना, ये ऐसे होगा, ये भी रॉन्ग, ऐसे नहीं होगा और कैसे भी नहीं होगा, ये सिर्फ इसी तरह से स्प्लिट होगा। मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर प्लेन में, सेल स्प्लिट इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। जो सेल हैं यूग्लेना की बात करें, जितने भी यूग्लेना होंगे ना, वो एक पर्टिकुलर प्लेन में कट होंगे। और अमीबा है, अमीबा
ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, किसी भी प्लेन में कट कर सकते हो। ओके बेटा, ठीक है। देन बाइनरी फिजन होता है एमीबा में, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। मैं लिख देती हूँ एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। और मल्टीपल फिजन जैसे कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिजन। ओके, बडिंग क्लियर है, बड लाइक, बल्ब लाइक, छोटा सा बड, छोटी सी कली आ गई इस हाइड्रा पर। हाइड्रा में भी होता है, इसमें भी, इस ऑर्गेनिज्म पे, और वो डेवलप हो गई, होते होते एक और हाइड्रा बन गया, और जब मैच्योर हो गई तो इससे सेपरेट हो गई। और स्पोर फॉर्मेशन में क्या हुआ, फंगस, ब्रेड मोल्ड, मोस, फर्नेस के एग्जाम्पल है। ये डायग्राम है, ठीक है। हाइफे, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफे। ये स्टेम, स्पोरेंजियम, और इस पे क्या होता है, कोट जो इसको कवर करता है। अब एक स्पोर को ही ले लो, उसमें स्पोरेंजियम में बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स हैं, डेवलप हो रहे हैं, क्वांटिटी उनकी बढ़ती जा रही है, और जब बहुत ज्यादा होगी तो वो कोट को ब्रेक करेंगे और तोड़कर बाहर निकलेंगे और एयर के कांटेक्ट में जाएंगे। एयर से फूड या सॉइल में जाएंगे, सॉइल से फूड लेंगे, फूड के कांटेक्ट में आ गए तो उसको भी लेंगे और वहां पर ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जैसे मैंने बताया ब्रेड या चपाती फूड ही हो गया ना, वहां पर ग्रो करेंगे और नए नए प्लांट अपने जैसे और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे। ओके बेटा, देन नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के फ्रेगमेंट्स मीन्स पीसेस। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या, पीसेस, टुकड़े। इसके बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पायरोगायरा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। स्पायरोगायरा रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब ये बहुत लेंदी हो जाता है तो ये वाटर में मिलता है मेनली। वाटर के अंदर क्या करेगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, स्प्लिट हो जाएगा, और फिर बहुत ज्यादा लेंथ होने की वजह से स्प्लिट होगा, या कोई एक्सटर्नल फोर्स आ गया इसके ऊपर, बाहर से कोई ऐसी पावर आ गई कि ये ब्रेक हो गया, बहुत ज्यादा लेंथी हो गया, ऊपर से कोई फोर्स लगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स से टूट गया, तो फ्रेगमेंट्स में अलग अलग पीसेस में डिवाइड हो जाता है। तो इसके पास कैपेबिलिटी है, ये जो इसके ये पीसेस हैं ये डेवलप हो जाएंगे नए ऑर्गेनिजम्स में। ये पीसेस किस में डेवलप हो जाएंगे, नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाएंगे। अब जैसे 4 पीसेस हो गए तो 4 स्पायरोगायरा जो है इससे फॉर्म हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फ्रेगमेंट्स यानी पीसेस में डिवाइड होना, ठीक है। अब ये है क्या, ये सेल्स ही तो है इसके अंदर, ग्रुप ऑफ सेल्स या कहीं मास ऑफ सेल्स ही तो है इसके अंदर, कोई स्पेशल सेल्स, स्पेशल टिश्यूज तो है नहीं, सिंपल बॉडी है बहुत ही। तो ये पीसेस में ब्रेक होगा और वो पीसेस जो है इस तरह से डेवलप होंगे। फ्रेगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट है रीजनरेशन। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, रीजनरेशन का मतलब है फ्रेगमेंटेशन मींस फ्रेगमेंट्स यानी पीसेस में डिवाइड होना। ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स है इस प्रोसेस में जो पीसेस में डिवाइड होते हैं, और बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पायरोगायरा। वाटर में क्या होगा, स्पायरोगायरा पीसेस में किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, बाहर की किसी ताकत की वजह से डिवाइड हो जाएगा, और वो पीसेस जो है नए ऑर्गेनिजम्स में, नए नए स्पायरोगायराज में डेवलप हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, फिर उनकी लेंथ बढ़ेगी, कभी उन पे फोर्स आया तो वो ब्रेक हो जाएंगे, तो ये ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं। रीजनरेशन यानी रीजनरेट करना दोबारा। सबको ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका कोई पार्ट कट हो जाए तो एबिलिटी है उसके अंदर उस पार्ट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की। ध्यान से सुनिए, रीजनरेशन मीन्स इट इज द एबिलिटी ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स टू
रीजनरेट अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स पार्ट। रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन की बात करें, ये एक प्रॉपर्टी है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है। रीजनरेशन यानी दोबारा से जनरेट करना। री मीन्स अगेन, री मीन्स अगेन। और जनरेशन, जनरेशन मीन्स जनरेट, जनरेट मीन्स पैदा करना, प्रोड्यूस करना। जनरेट मीन्स प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना? किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा, प्लेनेरिया, एंड स्टारफिश। हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश। स्टारफिश ऐसी नहीं होती है, कुछ ऐसी होती है स्टारफिश। ये पार्ट कट गया तो इससे क्या करेगी? ये दोबारा जनरेट कर लेगी अपने आप को स्टारफिश। ऐसे ही ये अपने आप को रीजनरेट कर लेगी। प्लेनेरिया, ये क्या? स्टारफिश। बात करें प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनका कोई पार्ट कट जाए तो उस पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं लिजर्ड की टेल कट गई तो टेल तो वापस आ जाएगी, लेकिन क्या वो जो टेल कट गई 3-4 दिन कांपती रहती है, हिलती रहती है, उसमें जान होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। क्या टेल से कभी लिजर्ड बनती हुई देखी है पूरी की पूरी? नहीं। तो वहां रीजनरेशन नहीं है। रीजनरेशन किसमें होता है? हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश। प्लेनेरिया को देखें तो बेटा ये प्लेनेरिया है। अगर इसको यहां से कट करें, यहां से कट करो, 1 2 3, इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड करो तो ये देखो बेटा 1 2 3, आप पाओगे ये ऐसा था। यहां से क्या होगा? ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बनने लगेगा। ये ऐसे था, लोअर पार्ट और अपर पार्ट बनने लगेगा। यहां सिर्फ ये पार्ट था, इस तरह से ऑर्गेनिज्म बनने लगेगा। मीन्स इस पार्ट, ये पार्ट यहां से कट हुआ तो यहाँ क्या थे? कट पार्ट। ये क्या हो गया? जहां से कट हो रहा है कट पार्ट। ये भी क्या? कट पार्ट। ठीक है, जहां से कट हुआ कट पार्ट। कट पार्ट के अंदर क्या होते हैं? ऐसे सेल्स या हम कई ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है? एबिलिटी रीजनरेट करने की एबिलिटी है। स्पेशलाइज ऐसे स्पेशल सेल्स और टिश्यूज हैं कट पार्ट में जो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। प्लेनेरिया अगर यहाँ से कट हुआ तो ये देखो इस पार्ट ने धीरे धीरे क्या किया? बाकी पार्ट को भी जनरेट किया। यानी इसके अंदर मिक्स्ड सेल्स हैं, ऐसे सेल्स हैं जो क्या करते हैं? पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की, फॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। इस पार्ट को देखोगे तो ये देखो यहाँ भी ऐसे सेल्स हैं जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट को फॉर्म कर रहे हैं। लोअर पार्ट को ले लिया तो पूरा का पूरा ऊपर का पार्ट रीजनरेट हो गया, दोबारा से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। कंफ्यूज नहीं होना, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में ये डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन में तो क्या हो गया? जस्ट पीसेस हो गए और वो फिर पीसेस क्या हो गए? दोबारा से ग्रो करने लगे, मैच्योर हो गए वो। और रीजनरेशन में क्या हुआ? रीजनरेशन जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश, अगर कोई भी बॉडी पार्ट अलग हो जाता है तो उसमें ऐसे स्पेशलाइज सेल्स हैं, ऑल टाइप ऑफ सेल्स हैं। रीजनरेशन में क्या है? ऑल टाइप ऑफ स्पेशल सेल्स हैं या कहीं स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट, दोबारा से प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। 3 पीसेस हो गए तो 3 पीसेस से 3 प्लेनेरिया फॉर्म हो गए। प्लेनेरिया के 3 टुकड़े हो तो 3 बन गए, 4 हो गए तो 4 बन जाएंगे, 5 हो गए तो 5 बन जाएंगे।
रीजनरेशन मीन्स ये एक एबिलिटी ऑर्गेनिजम्स की, जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट से क्या होता है, दोबारा से तैयार हो जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज प्लांट्स। प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स में मेनली रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, सेक्सुअल भी और असेक्सुअल भी, है ना। प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं दो तरह से, बाय वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स यानी अपने पार्ट्स, जैसे कि स्टेम से ग्रो करेंगे, लीफ से ग्रो करेंगे, रूट से ग्रो करेंगे। ओके, अब बात करते हैं बाय, कुछ प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं, प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव पार्ट्स और बाय रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसे हम बाद में करेंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या गए, फ्लावर एंड सीड। जो प्लांट्स हैं वो फ्लावर और सीड के थ्रू, कुछ प्लांट हैं जो फ्लावर और सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट हैं जो स्टेम, लीफ, रूट के थ्रू करते हैं। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे अभी वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू प्लांट्स में रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मेनली प्लांट्स असेक्सुअल से ग्रो कर रहे हैं। मेनली प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, स्पेस को मैं यहाँ बता देते हैं। मेनली प्लांट्स ग्रो करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। कुछ ही हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी में आता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है, प्लांट्स में। वेजिटेटिव मीन्स प्लांट के ही पार्ट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स ग्रो बाय देयर बॉडी पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट, लीव्स। इन्हीं को डिस्कस करेंगे, स्टेम, लीव्स, रूट्स। बात करें स्टेम, स्टेम इसमें एग्जांपल हो गया पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो। स्टेम कैसे, आपने पोटैटो देखा जब पुराना हो जाता है छोटे छोटे आईबर्ड्स निकल आते हैं, इनको इनकी आई भी बोलते हैं, छोटी छोटी लीव्स निकल आती हैं, है ना, देखा है। तो लीव्स किस पर ग्रो करती हैं, स्टेम पर। तो ये क्या हो गया पोटैटो, स्टेम, क्योंकि इस पर क्या ग्रो कर रही है, लीफ। तो स्टेम के थ्रू अगर आप पोटैटो को कहीं भी जमीन में मिट्टी में फेंक दोगे ना, वो कवर हो जाएगा सॉइल में, तो वहां पर न्यू प्लांट ग्रो करेगा। तो प्लांट्स कैन ग्रो बाय देयर स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी बॉडी पार्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन, ये नेचुरल है। ये कैसे हो रहा है, नेचुरल, हमें कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं इसके लिए, नेचुरल है ये। कि पोटैटो है, वैसे भी अगर पोटैटो सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर वो क्या करेगा, धीरे धीरे न्यू प्लांट डेवलप करेगा। स्टेम में इस पर बर्ड्स निकल आएंगे, लीव्स निकल आएंगी, प्लांट ग्रो हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं लीव्स की। लीव्स, इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक फ्लावरिंग, ब्रायोफाइलम एक बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव प्लांट है। इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें एडवेंटिटियस बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होती हैं, छोटे छोटे कह सकते हैं नोट्स होते हैं, उनमें से छोटी छोटी लीव्स निकलती हैं। ये छोटी छोटी कलियां इससे झड़कर इससे डिटैच हो जाती हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और जहां कहीं भी सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे बहुत सारे ब्रायोफाइलम डेवलप होंगे। जो ब्रायोफाइलम प्लांट है, इनकी लीव्स में छोटे छोटे बर्ड्स, छोटी छोटी कलियां होती हैं। वो जब प्लांट से झड़कर सेपरेट होकर सॉइल में चली जाएंगी तो वहां पर न्यू प्लांट क्या करेंगे, फॉर्म करेंगी। ब्रायोफाइलम लीफ, और लीफ पे क्या उग रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं बर्ड्स। लीफ पर क्या ग्रो हो रही है, छोटी छोटी कलियां, बर्ड्स, जो सॉइल के कांटेक्ट में आने पर क्या होंगी, जर्मिनेट हो जाएंगी।
और न्यू प्लांट फॉर्म करेंगे, रूट्स। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो की बात करें, शकरकंदी। कुछ कहेंगे मैम पोटैटो और स्वीट पोटैटो, पर क्या हो गया? अरे बेटा तुमने देखा स्वीट पोटैटो कैसा होता है? स्वीट पोटैटो क्या निकलते हैं? स्वीट पोटैटो आपने पढ़ा है, जो रूट होती है उसपे छोटे छोटे क्या होते हैं? रूट पर, ये रूट है, रूट पर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या होते हैं? रूट हेयर। रूट पे क्या होते हैं? रूट हेयर। ये स्वीट पोटैटो है, ये क्या है? रूट। ये क्या स्वीट पोटैटो? रूट। और ये क्या है? इसके ऊपर रूट हेयर। तो जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आएगा स्वीट पोटैटो, तो ये भी जर्मिनेट होगा, ये भी नया प्लांट फॉर्म करेगा। रूट में आ गया स्वीट पोटैटो, ठीक है। ये इसके थ्रू नया प्लांट ग्रो किया जा सकता है, बाय स्टेम, बाय लीव्स एंड बाय रूट्स। ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्टेम, लीव्स, रूट्स। ओके, देन ये तो हो गया नेचुरल। नेचुरल मीन्स हमने तो यहाँ कुछ एफर्ट्स नहीं किए। नेक्स्ट हो जाता है आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक हो गया नेचुरल, और एक हो गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स जहां हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपने स्किल्स डालने पड़ेंगे। क्या क्या मेथड है आर्टिफिशियल में? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कटिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, कटिंग। इसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कटिंग में स्टेम, रोज। क्या अच्छा एग्जांपल है कटिंग में? रोज। रोज की, गुलाब की कलम लगाते हैं, सुना होगा आपने, रोज की कलम लगाते हैं ना आर्टिफिशियल में। आप रोज का छोटा सा स्टेम लगा दो सोइल के कांटेक्ट में, यहाँ रूट डेवलप हो जाएंगे, धीरे धीरे ये प्लांट ग्रो करने लगेगा, स्टेम पे लीव्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़े से एफर्ट्स करने होंगे, ऐसा नहीं गए रोज की स्टेम ली और हमने वहां लगाई और वो ग्रो कर गया। इसके लिए थोड़ा स्किल होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस की जरूरत है, स्किल्स की जरूरत है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है? दो चीजें इसमें, सियोन एंड स्टॉक। सियोन एंड स्टॉक। ये स्टॉक क्या होता है? रूटेड प्लांट। स्टॉक क्या होता है? रूटेड प्लांट। स्टॉक क्या है? रूटेड प्लांट। और सियोन क्या है? कोई भी स्मॉल स्मॉल स्टेम या फिर कोई बड। क्या करते हैं ग्राफ्टिंग में? ग्राफ्टिंग में जैसे कि एग्जांपल ले लो, मैंगो। मैंगो ये है मैंगो ट्री, ओके। इसके किसी पार्ट को थोड़ा कट कर दिया और कट करके किसी दूसरा, कोई दूसरा प्लांट है, किसी दूसरे प्लांट का बड या छोटा सा स्टेम यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, डाल दिया और इसको टाई कर दिया, फिट कर दिया किसी तरह से इसमें। धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा, इसके कैरेक्टर्स इसमें आ जाएंगे। आप पाओगे कि ये जो प्लांट, ये जो ट्री है मैंगो ट्री, इस पर फ्रूट बहुत जल्दी आएंगे, ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप इसको अलग भी कर दोगे ना अब, तो अभी भी ये क्या करेगा? फास्ट ग्रो करेगा। ऐसा क्या हो गया इसके साथ? जब किसी प्लांट के स्टेम को थोड़ा कट किया और किसी दूसरे प्लांट के छोटे से स्टेम या बड को दूसरे को इसमें इंसर्ट किया, डाल दिया और इसको यहाँ से टाई कर दिया, तो कुछ लंबे समय के बाद क्या पाओगे? इसके कैरेक्टर्स इसमें आ गए, ये प्लांट जल्दी ग्रो करेगा। ऐसे ये प्लांट, ये स्टेम या बड यहाँ आपने दूसरे प्लांट का इंसर्ट किया, चाहे मैंगो या कोई भी हो, इसके कैरेक्टर्स इसमें आ जाएंगे। इस प्लांट
की जो ग्रोथ है ना वो बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, चाहे आप इसको इससे अलग कर दो तो भी इसकी ग्रोथ, इस पे फ्रूट भी जल्दी आएंगे। आपने नोटिस किया होगा इस मेथड से, ग्राफ्टिंग मेथड से जब हम प्लांट ग्रो करवाते हैं तो फ्रूट भी जल्दी आते हैं, फ्लावर भी जल्दी आते हैं। लेयरिंग किस में होता है, जैसे कि जैस्मिन, जैस्मिन में होता है लेयरिंग। लेयरिंग धूप ग्रास में भी होता है, ये वो ऑटोमेटिक। देखो जैस्मिन में क्या करते हैं, वो प्लांट्स जो अपनी कैपेसिटी खो चुके हैं, जिनमें सीड नहीं बनते तो वो इस मेथड से हम रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेयरिंग से। लेयरिंग क्या होगा, लेयरिंग मेथड में कटिंग पड़ा, कटिंग में स्टेम ले लोगे जैसे कि रोज की। ग्राफ्टिंग में क्या किया, एक रूटेड प्लांट है, प्रॉपर रूट लगी हुई है, उसमें छोटा सा कट लगाकर दूसरे प्लांट का स्टेम या फिर बड इंसर्ट कर दिया, उसको बांध दिया, टाइट कर दिया, वो लंबे समय उसमें रहेगा तो उसके कैरेक्टर्स, उसके गुण, क्वालिटी उसमें आ जाएंगी। तो क्या फायदा होगा, जिस प्लांट की प्रॉपर रूट्स वगैरह हैं वो प्लांट जल्दी ग्रो करेगा, उसमें फ्लावर और फ्रूट भी जल्दी आएंगे, इसका बेनिफिट है, आपने देखा होगा फील्ड में। लेयरिंग में क्या है, जैसे जैस्मिन, सीड तो है नहीं बेचारे के, तो ये जैस्मिन प्लांट है, क्या होता है, इसकी एक ब्रांच को ऐसे सोइल के कांटेक्ट में लिया है, दबा दिया, कवर कर दिया सोइल से, आप पाओगे यहाँ से फिर प्लांट ग्रो कर गया, नया ग्रो कर गया, इसी के एक ब्रांच को फिर यहाँ प्रेस कर दिया, ये प्लांट ग्रो हो गया, कर दिया, सोइल से कवर किया, फिर प्लांट ग्रो हो गया, इसी के एक ब्रांच को फिर यहाँ कवर कर दिया, तो ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, बड़ा ही इजी है। देखो यहाँ ये क्या है, जैस्मिन प्लांट, इसके एक ब्रांच को सोइल में फोल्ड करके यूनियन तोड़ देना है, मतलब इसको फोल्ड कर दिया, सोइल में ढक दिया, कवर कर दिया, तो अब क्या देखोगे, इसी ब्रांच, ये अब स्टेम का काम कर रही है, नीचे निकला है रूट और ऊपर डेवलप हो जाएगा पूरा शूट, और फिर इन्हीं में किसी ब्रांच को फिर इंसर्ट कर दिया, फिर प्लांट डेवलप हो गया, फिर एक ब्रांच को किया, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे प्लांट्स हम उगा सकते हैं। ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर, इसमें क्या होता है, टिश्यू कल्चर में, टिश्यू कल्चर एग्रीकल्चर पढ़ा है आपने, हॉर्टिकल्चर पढ़ा है, मैम ये टिश्यू कल्चर क्या चीज है, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर का मतलब है बेटा कोई भी प्लांट है, उसकी आपने पढ़ा, उसकी टिप पे क्या होते हैं, ग्रोइंग सेल्स, ग्रोइंग टिश्यूज, ग्रोइंग सेल्स या कहें टिश्यूज, ये बड़ी स्पीड से बढ़ते हैं। ठीक है, ये सेल्स जो इनमें एबिलिटी है नया प्लांट फॉर्म करने की, इन सेल्स में एबिलिटी है, एबिलिटी टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, इनमें नए प्लांट्स फॉर्म करने की एबिलिटी है, और उस एबिलिटी को कहते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है, टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी है भाई कि इनमें एबिलिटी है पूरा प्लांट प्रोड्यूस करने की। हमने क्या किया, कोई सेल या टिश्यू लिया, आर्टिफिशियल मीडियम में रखा, आर्टिफिशियल कोई सेल लिया, ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम इसे प्रोवाइड किया, आर्टिफिशियल मीडियम। अब ये सेल धीरे धीरे इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब यहां से इसको दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, ये ग्रो भी होगा। अब इस मीडियम में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, अनदर मीडियम में, अनदर मीडियम में इसको हॉर्मोन्स मिल रहे हैं। हॉर्मोन्स क्या करते हैं, ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। हॉर्मोन्स क्या करेंगे, ग्रोथ को बढ़ा देंगे। ठीक है, अच्छी ग्रोथ होगी। उसके बाद ये डेवलप हो जाएगा किसमें, प्लांटलेट्स में। क्या तैयार हो जाएंगे, या प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स यानी छोटा छोटा प्लांट, जिसकी छोटा सा प्लांट जिसकी क्या होती है, उस पर 2-3 लीव्स होती हैं। अब इस प्लांटलेट को जब आप सॉइल के कांटेक्ट में लाओगे, दबाओगे, तो रूट निकल आएंगे नीचे और ऊपर प्लांट ग्रो हो जाएगा। क्लियर है। टिश्यू कल्चर का मतलब है किसी भी बढ़ते हुए प्लांट के टिप से
एपेक्स है उसकी चोटी से हमने ग्रोइंग सेल्स या टिश्यू निकाल लिए, उन्हें हमने आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड किया जो नीचे एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, सनलाइट, मतलब जो भी चीजें चाहिए, ठीक है, सनलाइट तो नहीं। तो अब इस मीडियम में ये सेल्स डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, डिफरेंशिएट होंगे और हॉर्मोन्स क्या करेंगे, इनकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। इनसे क्या तैयार होगा, प्लांटलेट। प्लांटलेट का मतलब है स्मॉल प्लांट जिसके क्या 2-3 लीव्स, और सोइल में इसको प्लांटलेट को इंसर्ट करोगे तो नया प्लांट तैयार। Artificial vegetative reproduction, what are its advantages and disadvantages? First of all, advantages. Large number of plants can be grown by this method. बहुत सारे plants इस method से हम easily उगा सकते हैं। Flowers and fruits can be easily grown. Flower or fruits can be easily grown. Flower and fruits can be grown earlier by this method as compared to the प्लांट्स ग्रोन बाय सीड्स। सीड से जो भी प्लांट ग्रो करते हैं वो टाइम ज्यादा लेते हैं और उन पर फ्लावर और फ्रूट भी लेट आते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड से, तो इस मेथड से क्या होगा, फ्लावर और फ्रूट जल्दी आएंगे, जो इनके टाइमिंग होते है उससे पहले आएंगे, मींस प्लांट जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। ओके, मैच्योरिटी बढ़ जाती है प्लांट्स की। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन, अब सेम टाइप के प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं, वैरायटी आपको देखने को बहुत ही कम मिलेगी। बेस्ट मेथड है उन प्लांट्स के लिए जो कि अपनी एबिलिटी खो चुके हैं, जिनमें सीड्स नहीं होते या प्रोड्यूस होने बंद हो गए। बनाना, जैस्मिन, रोज, इनके लिए बेस्ट मेथड है। प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन लेस टाइम, कम से कम टाइम में प्लांट्स को उगाया जा सकता है। मैच्योरिटी रेट क्या है, फास्ट है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या बेनिफिट है, ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, क्वांटिटी ज्यादा होगी, स्पीड भी ज्यादा होगी, ग्रोथ की स्पीड भी अच्छी होगी। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं। वो प्लांट्स जिनमें सीड बनने बंद हो गए हैं या जिनमें होते नहीं है, बनाना, रोज, जैस्मिन, इनके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मैच्योरिटी बहुत अच्छी है और लेस टाइम में इन्हें ग्रो किया जा सकता है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि काफी कॉस्टली है, काफी खर्चा होता है और स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड, स्किल की जरूरत है। ऐसे नहीं हम जाएं और कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर नहीं कर सकते, ट्रेंड लोग ही इसको कर पाते हैं और काफी कॉस्टली पड़ता है। और वी कांट गेट न्यू वेराइटीज, जैसा मैंने बताया सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, नई वेराइटीज हमें देखने को नहीं मिलती। ईच प्लांट हैज टू बी प्रोपोगेटेड इंडिविजुअली, हर एक प्लांट को अलग अलग। आप देखो, हमें ग्राफ्टिंग करना है, एक रूटेड प्लांट लेंगे, फिर उसमें दूसरा प्लांट लगाएंगे, एक प्लांट को लेयरिंग ले लो, एक प्लांट उसके ब्रांच को सॉइल में इंसर्ट किया, कवर किया, केयर किया, फिर वो ग्रो हुआ, फिर उसके नेक्स्ट ब्रांच से नया प्लांट ग्रो किया। मीन्स हर एक प्लांट पर फोकस करना पड़ता है, हर एक प्लांट को आगे बढ़ाने के लिए, रिप्रोड्यूस करवाने के लिए ध्यान देना पड़ता है। स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड। ओके बेटा, आई होप इज इट क्लियर टू यू।